Hello everyone, today we are discuss very important topic international marketing is its characteristics and importance. इससे पहले हम इंटरनेशनल मार्केटिंग को डिस्कस करें, हम पहले ये देखेंगे कि मार्केटिंग क्या है. एक्टिविटी विच इज़ डन टू आइडेंटिफाई एंड फुलफिल द नीड एंड वांट ऑफ अ कस्टमर. डिफरेंट मार्केटिंग की डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये सिंपल मैंने डेफिनेशन निकाली है. वो तमाम सरगर्मियाँ जिसमें हम आइडेंटिफाई ना सिर्फ करते हैं बल्कि फुलफ़िल करते हैं कस्टमर्स की नीड एंड वांट. नीड क्या है? कोई भी चीज़ जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड नीड. एनीथिंग विच इज़ असेंशियल फॉर लिविंग इज़ कॉल्ड नीड. वांट क्या है? नीड प्लस डिज़ायर. ऐसा नहीं है कि अगर हमारी वांट पूरी होती है तो नीड पूरी नहीं होगी, तो वांट में नीड के साथ साथ आपकी डिज़ायर भी पूरी हो जाती है. ठीक है जी. लेट्स सपोज आपकी नीड है इस टाइम मोबाइल यूज़ करना, आपकी नीड है, लेकिन उसमें एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन, एक अच्छा फ़ोन आपकी वांट है, तो कॉल करना इसका मेन पर्पस है. ऐसा नहीं कि आप छोटे से छोटे फ़ोन से कॉल कर सकते हैं, आपकी नीड को फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन आपकी वांट क्या है? आपकी चाहत है कि आप अच्छा फ़ोन बाय करो. ठीक है जी. इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है? यही आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हो वर्ल्ड वाइड, दूसरे कंट्रीज़ में भी सेल करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल मार्केटिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी. लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसमें आपको देखें जब वर्ल्ड वाइड हमें बिज़नेस करना है तो उसमें प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पर करनी पड़ेगी. सिमिलरली उसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होगी. ठीक है जी. ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होगी, तभी हम ज़्यादा प्रोडक्शन करके इंटरनेशनली लोगों की, कस्टमर्स की नीड को पूरा कर सकेंगे. कंपटीशन इंटेंस. इसमें देखें जब आप डोमेस्टिक लेवल पर बिज़नेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका बिज़नेस छोटे पैमाने पर होता है, कंपेटिटर भी छोटे होते हैं. उसमें जब आप वर्ल्ड वाइड जाते हैं तो आपका कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, तो आपके कंपेटिटर बढ़ जाते हैं. इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस. जब आप किसी भी कंट्री में बिज़नेस करने के लिए जाते हो तो वहाँ की कंट्रीज़ की गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ किस्म की टैक्सेस की सूरत में आपकी इंपोर्ट और जोग्राफिकल बैरियर्स की सूरत में आप पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है. ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी जब हम वर्ल्ड वाइड बिज़नेस करने जाएंगे. डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है? देखें तमाम कंट्रीज़ कोई भी अपने मुल्क में बिज़नेस को आने तभी देते हैं, या आप किसी मुल्क में बिज़नेस जाके करोगे तभी जब आपके कंट्री की रिलेशन और उस कंट्री की रिलेशन अच्छी होगी. जिन दो कंट्रीज़ की ताल्लुकात आपस में बेहतर नहीं हैं तो वो एक दूसरे के साथ अपनी जो बिजनेसिस को है, जो प्रोडक्ट है, उसको एक्सचेंज नहीं करते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो नहीं करते. अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, मुख्तलिफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं जिसमें जैसे कि जो है यकदम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है. ठीक है, रिसेंटली ये एक वाक़या पेश आया कि इमरान खान को, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को जब अरेस्ट कर लिया गया तो यकदम 2 से 3 दिन सेलुलर कंपनीज़ जो कि इंटरनेशनली बिज़नेस कर रही थी, यहाँ पे बाहर के कंट्रीज़ की कंपनीज़ यहाँ पर बिज़नेस कर रही थी, यकदम उन्हें 2 से 3 दिन के लिए अपनी जो है वो बंद करना पड़ा, टोटल अपना सेटअप. तो उनको बहुत सा लॉस हुआ. ह्यूज रिस्क होता है. डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है. ठीक है, तो उसमें रिस्क भी जो है वो बड़ा. नेक्स्ट जनाब हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग या सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. इंटरनेशनल मार्केटिंग की बहुत अहमियत है. आप जब दूसरे कंट्रीज़ के साथ बिज़नेस करते हो तो उससे आप ना सिर्फ आप अपने सरप्लस प्रोडक्ट को उनके साथ एक्सचेंज कर रहे होते हो, बल्कि आपकी कल्चरल वैल्यूज़ भी एक्सचेंज हो रही होती हैं.
और आपके इंटरनेशनली ताल्लुकात भी एक दूसरे के साथ बेहतर होते हैं जिन कंट्री के साथ आप बिज़नेस कर रहे हो। ये हम कुछ इम्पोर्टेंस इसकी मेन डिस्कस करेंगे। एक्सपेंड हो जाती है टारगेट मार्केट। देखिए जब हम आप पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हो, अपने कंट्री में लोकली बिज़नेस कर रहे हो, तो आपकी टारगेट मार्केटिंग, लेट्स सपोज एक स्पेसिफिक आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो 50%, 15% या 10% पूरे कंट्री में लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो आपकी टारगेट मार्केटिंग कुछ स्पेसिफिक पीपल्स हो जाएगी। लेकिन जब आप इंटरनेशनली जाते हो तो आपकी टारगेट मार्केट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे KFC हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, वॉलमार्ट्स हो गया, इनकी टारगेट मार्केट जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड हो चुकी है। पूरी दुनिया में ये अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड बिजनेस एक्सपेंड हो जाता है, आप दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, जब आप बिजनेस करते हो दुनिया के साथ आप कनेक्ट कैसे होते हो? देखिए अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो बनता अमेरिका में बन रहा है या जर्मनी में बन रहा है, तो उसके कुछ पार्ट्स कहाँ बन रहे हैं और बैटरी उसकी चाइना बना रहा है, और कुछ प्रोडक्ट उधर बन रही हैं, कुछ जो है वो डिफरेंट कंट्री में बन रही होती हैं, और एंड पे वो असेंबल हो के हमारे पास पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये जो है वर्ल्ड वाइड आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हो। इंक्रीज ब्रांड रेप्यूटेशन। देखिए जब आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हो तो आपके ब्रांड की रेप्यूटेशन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती है। रेप्यूटेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगी? देखें जब आपका बिजनेस एक कंट्री में है, दूसरे कंट्री में होगा, जैसे ही आप अपनी नई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, लोग उसको रिकग्नाइज कर रहे होंगे कि यार ये चूँकि ये KFC ने लॉन्च किया है, चूँकि ये अमेज़ोन लेके आ रहा है, चूँकि ये वॉलमार्ट प्रोडक्ट लेके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है, ये कोक ने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बेहतर होगी, ये अच्छी होगी। ठीक है, आपकी ऑटोमेटिकली ब्रांड की एक रिप्यूट बन जाती है। सिमिलरली जब आपकी ब्रांड की रिप्यूट बन जाएगी तो आपका बिजनेस जो है वो बड़ा होता चला जाएगा, एक्सपेंड होगा, तो अल्टीमेटली सेल इंक्रीज होगी। सेल इंक्रीज होगी तो हमें ह्यूज प्रॉफिट होगा। जिस तरह से ह्यूज प्रॉफिट है, इसी तरह से जो है वो ह्यूज रिस्क भी है। जब हम इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, यकदम जो है वो इंटरनेशनली गवर्नमेंट जो है वो हमारी प्रोडक्ट को वहाँ पर आने ही नहीं देती। हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बना लेते हैं तो हमारा लॉस होने के चांसेस भी हैं। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। जब देखें आप के कंट्री में मुख्तलिफ बिजनेसेस आएंगे या आप दूसरे कंट्रीज़ में जाके बिजनेसेस करते हो, तो नई से नई प्रोडक्ट वहाँ पर आती है, तो उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाता है। ठीक है, देखें इससे पहले अगर मैं बात करूं 2000 से लेकर 1998 से 2008 तक का, 1998 से 2008 तक का 10 ईयर का जो पाकिस्तान का ड्यूरेशन था, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं जो है इस गवर्नमेंट के दौर में पाकिस्तान में आए, जिससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया। लोग जो है वो वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से कनेक्ट ईजिली हो गए। देखें जब आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आता है। प्रमोट वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस आप प्रमोट करते हो जब आप किसी कंट्री, देखें कोई भी दो कंट्रीज़ आपस में जब मिल के बिजनेस करते हैं तो वो उनका आपस में ताल्लुकात अच्छे होते हैं। अब देखिए अगर चाइना की लेट्स सपोज पाकिस्तान में 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, या अमेरिका पाकिस्तान में 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर देता है, अब अमेरिका ये चाहेगा या चाइना ये चाहेगा कि पाकिस्तान की किसी के साथ जंग हो या पाकिस्तान में कोई हालात ख़राब हों, तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंट्रीज़ आपके मुल्क में इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आपका जो है वो कंट्री में ओवरऑल जो है वो अमन की फ़िज़ा कायम होगी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो सरप्लस रिसोर्सेज हैं वो हम यूज़ तभी कर पाएंगे जब हम इंटरनेशनली बिज़नेस करेंगे। देखें अगर हम इंटरनेशनली बिज़नेस ना करें तो हम लेट्स सपोज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, या बहुत ज़्यादा जो है वो ये क्या कहते हैं ओनियन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया इस साल, या टमाटोज़ बहुत ज़्यादा हो गए,
तो अगर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इंटरनेशनली, दूसरे कंट्रीज तक माल नहीं पहुंचा पा रहे, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे पाकिस्तान में साल्ट बहुत ज़्यादा पैदा होता है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ को हम उसको देते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस की बदौलत इंटरनेशनली जो है वो हम अपने रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ कर सकते हैं। एक्सचेंज कल्चर, सिमिलरली जैसे ये चीज़ है कि आप यूटिलाइज़ करते हो अपने रिसोर्सेज को, बल्कि जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके बिज़नेस कर रहे होते हो तो उनके कल्चर को भी अडॉप्ट करते हो, और कल्चर जो है वो एक्सचेंज होता है दूसरे लोगों का, दूसरे कंट्रीज़ का आपके साथ। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।